खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर मामूली बात को लेकर दो सगे भाइयों में काफी विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल चार्जर को लेकर उपजा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। एक दिन पहले मामूली बात को लेकर दोनों सगे भाइयों में मारपीट हुई थी, जबकि दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल भाई को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी भाई को पकड़कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तकनीकी दौर में रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही है। अमेठी जनपद में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जहां एक सगे भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। परिजनों के आधार पर बताया जा रहा है कि पूरा मामला अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाना के खोपुर गांव का है, जहां एक भाई और भाई के बीच में चार्जर को लेकर हुए विवाद इतना बढ़ गया कि वो खून तक जा पहुंचा। एक सगे भाई ने चार्जर न देने की वजह से एक दूसरे भाई की हत्या कर दी। पूरा मामला जैसे ही अमेठी जनपद की पुलिस को संज्ञान में आता है, वैसे ही पुलिस प्रशासन पूरी जांच पड़ताल में जुट जाती है। शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन परिजनों के तहरीर के आधार पर उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कहां तक क्या पड़ताल निकाल पाती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं शिवम कौशल, डेली 24। यूपी के बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा से पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब इस भारत देश को संकट आया है, चाहे वो मुगल का हो या फिर किसी भी प्रकार का संकट हो, किसी पवित्र श्रेणी के कोख से कोई महामानव पैदा हुआ है और वो राष्ट्र विरोध और समाज विरोध को सबक सिखाए। इस देश की जरूरत पड़ी है तो राम भी पैदा किया गया है और इसके साथ ही महाराणा प्रताप की भी देश की जरूरत पड़ी तो उन्हें भी पैदा किया गया। औरंगजेब को भी किसी ने मिट्टी में मिलाया तो वहीं क्षेत्रीय को कोख से पैदा शिवाजी महाराज ने किया है और कहा है कि प्रजातंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में जहां मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन को भी किसी ने मिट्टी में ही मिलाया है। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पूरे बलिया जनपद में 3 जगह मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं निश्चित रूप से सौभाग्यशाली अपने गुरु से मानता हूँ सभी लोगों। महाराणा प्रताप एक ऐसा शौर्य, एक ऐसा पराक्रम व्यक्तित्व जो दुनिया में ऐसा व्यक्ति न पैदा हुआ, न शायद भविष्य में कोई पैदा हुआ। राजघराने में पैदा होने के बाद भी जिसने भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सब। एटा जिले के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के गांव में खेत में पानी लगाते वक्त अचानक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन टूट गई, जिसकी वजह से 2 किशोर चपेट में आ गए। हाई टेंशन की चपेट में आने की वजह से 15 साल के एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिवारजन घायल किशोर को अलीगंज स्वास्थ्य समुदाय केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने घायल का उपचार किया। किशोर की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घर में मातम पसर गया है। सूचना मिलते ही कोतवाली राजा का रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हमारे यूवी जो हमारा भतीजा था वो यहाँ पे पानी लगा रहा था, है ना, तो पानी लगा रहा तो जो हमारी 11,000 की जो लाइन है वो उसका तार टूट गया। इससे पहले भी काफ़ी घटनाएं हुई हैं, तो काफ़ी बार इसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। हमारी बात को दबा दिया जाता है। 20-25 साल से पहले हमारी जो भैंस थी वो भी इस 11,000 की लाइन के जरिए से ख़त्म हो गई। तब भी मैंने काफ़ी एक्शन लिया, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं देती। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नशे के सौदागरों पर चला है पुलिस का डंडा। बता दें कि करोड़ों रुपए का गांजा जब्त किया गया है। खाली ट्रक में 1.70 करोड़ के गांजा ले जाते वक्त तस्करों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पूरा फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 178.260 किलो हाई क्वालिटी गांजा और एक ट्रक बरामद किया गया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। आरोपी दिनेश एटा का निवासी बताया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, ये थाना रसूलपुर एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें 1 कुंटल 78 केजी 260 ग्राम अवैध नाजायज गांजा पकड़ा गया है।
ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो ट्रक में अवैध गांजा छुपाकर इधर आसपास के जिलों में सप्लाई करता है और इसमें यहाँ चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान ये पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त जो है ये दिनेश, ये भीलनगर थाना सकरौली। खबर एटा से है, जहां घर के पास झाड़ू लगा रही महिला के ऊपर दीवार गिर गई, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। दीवार के नीचे दबे होने पर दौड़े परिजनों ने दीवार से महिला को किसी तरह बाहर निकाला। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक उर्मिला पत्नी रघुवीर सिंह की है और साथ ही पूरा मामला थाना कोतवाली जथौरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। नाम क्या था? उर्मिला। कैसे खत्म हुई? दीवार से गिरी। क्या मकान की दीवार गिरी थी? मकान की नहीं, टीन की दीवार थी। अच्छा, 3 साइड की दीवार थी। कर क्या रही थी वहाँ ये? झाड़ू लगा रही थी। अचानक गिर गई। नाम क्या था? उर्मिला। उम्र कितनी थी? 45 साल। 45 साल। मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, मौके। खबर झांसी से, जहां पर चेयरमैन के भतीजे पर ग्राम के दबंग व्यक्ति ने मिलकर जेसीबी से जानलेवा हमला किया। इसके साथ ही जहां एयरफोर्स ऑफिस पर गांव के दबंगों ने जेसीबी से जानलेवा हमला करने की कोशिश की है, जिसकी शिकायत करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर रास्ते में गांव के ही दबंग व्यक्तियों ने जेसीबी से जानलेवा हमला किया, जिसके चलते हालातों को देखते हुए तुरंत ही घटना की सूचना पुलिस को दी गई और कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। 9/5/2025 को मैं, मेरे पिताजी और मेरे साथ राघवेंद्र मिश्रा और गांव के ही महेश सिंह, हम लोग एक निमंत्रण करके करीब रात्रि को 10:30 बजे 10:20 पे अपने गांव की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में हमने देखा सामने से एक जेसीबी खड़ी थी रोड पर, रास्ते के बीचों बीच। तो मैंने गाड़ी अपनी साइड में लगाई ताकि वो जेसीबी निकल जाए। ये जेसीबी कौन सी जगह खड़ी थी? ये धनौरा और कुरेठा के बीच में खड़ी थी। धनौरा के नजदीक लखन तिवारी के खेत के पास। तो वो सिंगल रास्ता है और अगल बगल काफी कटीली झाड़ियाँ। खबर चंदौली से है, जहां पर 15,000 के इनामी गौ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। मिर्जापुर, भदोही, चंदौली तीनों जनपदों में गैंगस्टर एक्ट सहित लगभग 1 दर्जन मुकदमे में चल रहा था। आरोपी वांछित एनडीपीएस और पुलिस पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अभियुक्त शाहिद अफरीद के नाम तीनों जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। शिकारपुर तहसील प्रशासन की खनन माफियों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अंधेरे का फायदा उठाकर खनन माफिया कर रहे थे बिना परमिशन के खनन। तो वहीं सूचना पर तहसील प्रशासन की टीम ने तीनों डंपर, 2 जेसीबी और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को खनन करते हुए पकड़ लिया। तहसील प्रशासन की कार्रवाई से शिकारपुर क्षेत्र के खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसील प्रशासन की टीम ने खनन करने वाले 3 डंपर और 2 जेसीबी, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को शिकारपुर पुलिस के हवाले कर दिया। देर रात शिकारपुर तहसील प्रशासन ने खनन माफियों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के बांदा में एक घर में बंद पति पत्नी और उसके 3 माह के दूधमुहा बच्चे के शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बंद कमरे से बदबू आने पर मोहल्ला वालों को सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर तीनों के शवों को बाहर निकाला और फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत पुलिस टीम जांच में जुट गई। प्रथम दृष्टि यही सामने आया है कि पति ने खुद को, अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की है और उसके बाद से फांसी पर लटक कर सुसाइड कर लिया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे और साथ ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतक जितेंद्र के परिजनों के मुताबिक शादी के फौरन बाद जितेंद्र की पत्नी मृतका से उसकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और पत्नी के माता पिता ने उस पर दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कर दिया था। मृतक जितेंद्र गुजरात के अहमदाबाद में मजदूरी करता था। जनपद बांदा के अतर्रा थाने से सूचना प्राप्त हुई कि एक बंद कमरे के अंदर से दुर्गंध आ रही है। इस सूचना पे जब स्थानीय की फोर्स मौके पर पहुंची और बंद दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर से पति पत्नी और बच्चे का शव बरामद हुआ। इसमें जो प्रथम दृष्टि अभी तक संज्ञान में आया है वो पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ कलेश रहा है, जिसके चक्कर में पति द्वारा पहले पत्नी और बच्चे की हत्या की गई है, उसके बाद स्वयं फांसी लगा करके आत्महत्या की गई है। तीनों शवों को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे कुछ चीजें, कोई चीज बरामद हुई है? इसमें देखिए मौके पे फॉरेंसिक टीम सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। जो भी अहम साक्ष्य वो संकलन किया जा रहा है।
मेरा रेखा। रेखा, कैसे घटना हुई है ये? कौन थे आपके? घटना हुई है कि उसकी एकदम तकान थी, उसकी सास पर पहले दहेज तीर्थन लगा। मैं अतर्रा आई तो उसने बोला अपनी मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बुलाया, मम्मी मेरी आ गई, फिर बोला अपने पापा को बुलाया, उसका पापा बोला वो नहीं आएगा साला तो घसीट के ले आएंगे। उसके सास ससुर? सास बोली, उसकी ससुर अच्छा, बोला। तो ये किराए से रहते थे? हाँ, वो फिर किराया से रहने लगे। उसकी मम्मी कहती थी मेरी लड़की यहाँ रहेगी। मैं कह रही थी जैसे मेरे माँ की खावाने की शक्ति नहीं है तो हरदोई में तिलक समारोह में जा रहे व्यक्ति से लूट के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और एक की तलाश जारी है। बीते 2 मई को उन्नाव निवासी केदार तिलक समारोह में शामिल होने हरदोई पहुंचे थे। तभी मोहल्ला थाना क्षेत्र में गाड़ियां निकालने के दौरान 2 बाइक सवार लुटेरों ने छीन लिया उनका बैग और जिसमें सोने और चांदी और नकदी रखे हुए थे। पुलिस ने जनपद कन्नौज निवासी राजा गिहार में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर लिए, सोने की चैन और नकदी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरे के साथ साथी की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। झांसी में दबंगों ने घर के बाहर खड़ी कारोबारी की गाड़ी की चोरी कर ली है। परिवार शादी से लौट रहा था और सो गया था। 20 मिनट बाद ही चोर गाड़ी को चुरा कर ले गए। कुछ देर बाद ही मध्य प्रदेश में टोल काटने का मैसेज आया तो गाड़ी चोरी का पता चला। घटना 6 मई की रात को बताई जा रही है, मगर इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इसके बाद से पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। पूरा मामला रस्का का बताया जा रहा है, जहां पर राजेश राय पुत्र आशाराम राय फिलहाल रस्का में रहते हैं। उनकी किराने की दुकान है। राजेश ने बताया है कि 5 मई की शाम को दोस्त की शादी में वो गए हुए थे, जिसके बाद वो देर रात लौटे और सोने चले गए, जिसके बाद से इस घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। 9/5/2025 को मैं, मेरे पिताजी और मेरे साथ राघवेंद्र में बुलेरो गाड़ी चोरी हो गई। कैसे? रात में चोरी। कितने बजे की बात है ये? 12 बजे। कहाँ के रहने वाले हो आप? कोटखेरा के रहने वाले हो। गाड़ी कहाँ से चोरी हुई बोले? अच्छा, आपको कैसे पता पड़ा कि गाड़ी चोरी हो गई? सुबह उठे जब देखो मोबाइल में जब तब पता पड़ा। रात की बात है। कौन सा थाना है? अच्छा थाना। बुलेरो गाड़ी चोरी हो गई। कैसे? रात में चोरी। कितने बजे की बात है ये? 12 बजे। कहाँ के रहने वाले हो आप? कोटखेरा के रहने वाले हो। गाड़ी कहाँ से चोरी हुई बोले? अच्छा, आपको कैसे पता पड़ा कि गाड़ी चोरी हो गई? सुबह उठे जब देखो मोबाइल में जब तब पता पड़ा। रात की बात है। कौन सा थाना है? अच्छा थाना।